और कर्नाटक में 3 दिनों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। लगातार नॉर्दर्न कर्नाटका और खास करके उडुपी के इलाके में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से विजुअल्स आ रहे थे, जहां पे स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र आमने सामने थे, हिजाब पर विवाद चल रहा था और दूसरी तरफ भगवा स्कार्फ डाले हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे। इस पूरे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि न केवल कॉलेजेस बल्कि स्कूल से भी काफी डिस्टर्बिंग विजुअल सामने आए हैं, इसको एनसीपीसीआर कैसे देख रहा है इस पूरे मामले को? इस पूरे मामले को अगर एक नागरिक के रूप में कोई भी अवलोकन करेगा तो हमको ये समझ में आता है कि ये तो आज अगर किसी को बहुत दुख होगा, इस सब को देखकर वेदना होगी, तो निश्चित ही महात्मा गांधी की आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाला काम हम सब कर रहे हैं। गांधी जी के जो साथ के लोग थे, गांधी जी स्वयं पर्दा प्रथा के सख्त खिलाफ थे। रुकैया सखावत हों या चंद्रप्रभा सेकिया हों, यहाँ तक कि मगनलाल गांधी जो गांधी जी के अनन्य सहयोगी थे, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी पर्दा प्रथा का विरोध करते हुए दिया था। गांधी जी खुद कहा करते थे कि यदि लड़कियों को पर्दे में रखा जाए या लड़कियां पर्दे में रहती हैं तो ये उनका स्वराज में योगदान नहीं है। गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में पर्दे को शिक्षा का विरोधी मानते थे और गांधी जी ये कहा करते थे हिंदू लड़कियों से कि ये उनका कर्तव्य है कि वो मुसलमान बहनों को ये समझाएं कि पर्दा प्रथा उनकी प्रगति में बाधक है और उनका पड़ोसी होने का फर्ज ही यही है कि उनकी साथ की मुसलमान लड़कियां पर्दा ना करें। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी प्रगतिशीलता को बाधित करने वाला काम कर रहे हैं और बच्चों को बरगलाने का काम जो लोग कर रहे हैं वो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। प्रियांक जी, कई लोग ये भी कहेंगे कि खास करके एक जेंडर गैप दिखता है एजुकेशन में, उसमें भी माइनॉरिटीज में ज्यादा जेंडर गैप वो दिखाई देता है। जब इस तरह की हुलिगनिज्म हो रही है, एक लड़कियों को चेज किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के नारे लगा के चंद गुटों में जो लोग दिखाई दे रहे हैं और खास करके फ्रिंज ग्रुप्स के एलिमेंट्स का आरोप लग रहा है, तो ऐसे में शिक्षा में बाधा नहीं बनने वाली है इस तरह की गतिविधियां? देखिए, हमने पिछले दिनों इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर से ये सारा कंटेंट हटाने, वेबसाइट को बंद करने के लिए भी लिखा था। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है मुसलमान लड़कियों के लिए कि वो यूनिफॉर्म ना पहने। ये लिखा हुआ है कि वो ऐसे स्कूलों में ना पढ़ें जहां को एजुकेशन है। ये लिखा हुआ है कि वो ऐसे स्कूलों में ना जाएं जहां मेल टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। हम किस युग में ले जाना चाहते हैं बच्चों को? मैं सख्त खिलाफ हूं कोई भी बच्चे यूनिफॉर्म के अलावा कुछ और पहन कर आए, चाहे वो हिजाब हो या वो भगवा दुपट्टे हो। बच्चों का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसका एक महत्वपूर्ण घटक स्कूल है। स्कूल में बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए जिससे कि वो देश के अच्छे नागरिक बने, देश के निर्माण में अपना योगदान दें। हम अराजकता अगर उनको सिखाएंगे, यूनिफॉर्म एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन की शुरुआत करता है बच्चों में, एक समानता की बात करता है बच्चों में। मेरे पास बच्चों ने आकर ये भी कहा है, देखिए जब हम डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म डिस्पैरिटी को किस तरीके से खत्म करती है। मुझे एक सरकारी स्कूल के बच्चे ने एक कंसल्टेशन में बोला कि सर प्राइवेट स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म अलग होती है, सरकारी बच्चे की स्कूल के बच्चे की यूनिफॉर्म अलग होती है, हमको बुली करते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चे। हमने रिकमेंड किया है सरकार को कि सभी स्कूलों में यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। तो हम तो उस स्तर तक बच्चों को इक्वलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, बराबरी का हक दिलाना चाहते हैं। हम जेंडर के आधार पे बच्चों को अलग नहीं कर सकते, अलग करके देख नहीं सकते। एनसीपीसीआर अध्यक्ष एक तरह से कह रहे हैं कि आप खुद भी हिजाब के विरोध में हैं स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। देखिए, जो भी चीज यूनिफॉर्म के बियॉन्ड है वो नहीं होना चाहिए। बच्चों का डेवलपमेंट एक सेंसिटिव प्रोसेस है, इसमें बाहरी तत्वों का दखल नहीं होना चाहिए। यदि कोई माँ बाप अपने बच्चों को
किसी अटायर के कारण, किसी यूनिफॉर्म के कारण स्कूल जाने से रोकते हैं तो ये बच्चों के अधिकारों का हनन है, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन है। हमको शिकायत आएगी, हम उसके खिलाफ कार्यवाही करवाएंगे। सर एक और सवाल आपसे, ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स देखे गए हैं कर्नाटक के अलग अलग स्कूलों में जहां भीड़ क्लासरूम्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, एक अकेली लड़की घूम रही है और आसपास 10-15 लड़के नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या एनसीपीसीआर कोई नोटिस भेजने वाला है कर्नाटक सरकार को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को या उडुपी की एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करने के लिए कि जो लड़कियां स्कूल जाना चाह रही हैं उनके लिए इस तरह के सुरक्षा के कंडीशंस ना पैदा हो? देखिए, इसमें आयोग लगातार इस पर नजर बनाए रखे हुए है और हमारी समझ के अनुसार बच्चों का किसी भी रूप में दुरुपयोग, चाहे वो उन्हें स्कूल ना जाने के लिए बरगलाना हो या स्कूल में किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधि करने के लिए बरगलाना हो, दोनों ही गलत हैं। यूनिफॉर्म बच्चों में डिसिप्लिन लाने का जरिया है जो उन्हें एक अच्छे नागरिक बनाने की तरफ बढ़ाता है, बच्चों में डिस्पैरिटी को खत्म करता है और इस सारे मामले पर बच्चों के बीच में छोड़ देना चाहिए। इसमें किसी भी बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हाँ, हम इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं, जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें दखल करेंगे। क्या राज्य सरकार से कोई बात हुई अब तक इस मसले पे? हमको जब जैसी आवश्यकता होगी तब हम इसमें दखल करेंगे। इस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो जो कह रहे हैं इस पूरे मामले पे एनसीपीसीआर की लगातार नजर बनी हुई और साथ ही ये अंडरलाइन भी कर रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर वो यूनिफॉर्म के हक में है और उसके अलावा कोई भी कपड़ा, चाहे वो हिजाब हो या भगवा स्कार्फ हो, इस तरह के जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, उसको पहन के स्कूल में ना जाया जाए। ये एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन आज तक को कह रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित खंडेलवाल के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।